बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर फर्स्ट है, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो है वो चैप्टर अपना चल रहा है, ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति के मूल्यांकन के संबंध में थ्री मेथड्स हैं, ईयर्स परचेज मेथड और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। अब कभी कभी क्या है कि जो ईयर्स परचेज मेथड है उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, वेटेड प्रॉफिट निकाला जाता है। जब प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मल एवरेज की बजाय वेटेड एवरेज निकाला जाता है, या एग्जामिनर आपको कहते हैं भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आधार पर ऊपर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, तो उस समय आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ये आज का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से देख सुनना इसको। एक्स लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड बाय ए ऑन 31st March 2013. Goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of the weighted average profits of the past 4 years. The weights to be used and book profits for 4 years are as follows. यानी एक्स लिमिटेड ने ए द्वारा चलाया जा रहा व्यापार 31 मार्च 2013 को खरीदने का प्रस्ताव किया। इस प्रयोजन के लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाना तय हुआ। प्रयुक्त भार तथा 4 वर्षों के पुस्तक लाभ निम्न प्रकार हैं। आपको वेट दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ पिछले 4 सालों का 2009, 10, 10, 11, 11, 12 और 12, 13 वेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4 और प्रॉफिट दिया हुआ है 2009, 10 में 20,200, 2010, 11 में 24,800, 11, 12 में 20,000 और 12, 13 में 30,000, यानी 4 साल का आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। On December 1st, 2011, a major repair was made in respect to the plant incurring rupees 6,000 and was charged to profit and loss account. The said sum is agreed to be capitalized for the purpose of calculation of goodwill subject to adjustment of yearly depreciation at the rate of 10% per annum on reducing balance method. The closing stock for the year of 2010-11 was overvalued by rupees 2,400. To cover management cost, an annual charge of 4,800 was not made. Compute the value of goodwill of the business of A from the above information. If average capital employed by A in his business was rupees 1,20,000 and normal rate of return on similar business is 10%, then what should be the value of goodwill of A's business on the basis of 5 years purchase of super profit? यानी कि आपको क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। अब एडजस्टमेंट में क्या बताया है कि लेखों की जांच पर निम्नलिखित बातें प्रकट हुई हैं। 1 दिसंबर 2011 को प्लांट के संबंध में एक बहुत बड़ा मरम्मत का काम किया गया जिस पर 6,000 रुपये खर्च हुए। इस राशि को लाभ हानि खाते में चार्ज कर लिया गया। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस राशि का पूंजीकरण किया जाना उपयुक्त समझा गया, लेकिन इसमें क्रमागत ह्रास विधि से 10% वार्षिक की दर से मूल्य ह्रास का समायोजन करना है। अब देखो 6,000 की रिपेयर की गई थी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया गया है, तो अब कहते हैं इसको कैपिटलाइज मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको हटाना पड़ेगा। रिपेयर का खर्चा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में खर्चा दिखाया तो प्रॉफिट आपने घटाया, अब इसको हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे उस साल संबंधित वर्ष के प्रॉफिट में, ठीक है। और फिर क्या है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा रिड्यूसिंग मेथड से। तो इसमें ये 1 दिसंबर 2011 को खरीदी है तो 11-12 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हो जाएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का। तो 6,000 का 10% के हिसाब से 4 महीने का 4/12 ये जो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है, तो लेस हो जाएगा। और फिर अगले साल मतलब डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाएंगे तो 6,000 में 200 रुपये डेप्रिसिएशन घटा दो, 5,800 रुपये के ऊपर 10%, 580, ये 12-13 के साल में घट जाएगा। फिर उसके बाद वर्ष 2010-11 के लिए अंतिम रहतिये का मूल्य 2400 अंकित अधिक आंक लिया गया। 2011-10-11 में
क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उसको क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। और वही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग होगा तो प्रॉफिट कम हुआ डेबिट साइड चढ़ने से उसको ऐड कर लेंगे, इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। फिर प्रबंध की लागत के संबंध में 48 रुपये वार्षिक चार्ज नहीं किए गए। अब मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो दिखाई नहीं की है हर साल प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो उसको अब 4800 रुपये को क्या करेंगे अपन मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से चारों सालों के लाभों में से घटा देंगे। उपयुक्त सूचना से ए के व्यवसाय खाते का मूल्यांकन कीजिए। यदि ए ने व्यापार में 1,20,000 की औसत पूंजी विनियोजित कर रखी है तो ऐसे व्यापार की सामान्य दर 10% है। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो ना, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो 1,20,000 का 10% ले लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 12,000। अधिलाभ के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ए के व्यापार की ख्याति क्या होनी चाहिए। तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। एक तो परचेज ऑफ वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट के आधार पे, और दूसरा परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के आधार के ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि इसमें ये वेटेड एवरेज कैपिटल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, एक तो ये स्टेटमेंट बना लीजिए, पहले स्टेटमेंट बना लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें आपने पार्टिकुलर्स लिखा 2009, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13। अब जो प्रॉफिट एज गिवन, अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 4 सालों का प्रॉफिट 2009-10 का 20,200, 10-11 का 24,800, 11-12 का 30,000 और 12-13 का 11-12 का 20,000 और 12-13 का 30,000। ये प्रॉफिट आपने लिख लिया। अब उसके बाद इस एडजस्टमेंट में था, जैसे एक 6,000 रुपए की मशीन की रिपेयर का खर्चा किया गया था, उसको प्रॉफिट लॉस के अंदर दिखाया गया, उसको कैपिटलाइज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कौन से साल में किया है, ये आपके किया है 2011-12 में। तो इसमें आप क्या करेंगे, एड कैपिटलाइजेशन ऑफ मशीन रिपेयर 6,000 रुपये 11-12 में आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे प्रॉफिट में। क्योंकि पहले आपने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में खर्चा दिखाया, अब उसको दिखाना नहीं है, तो खर्चा दिखाने से प्रॉफिट घटा था, इसको वापस बढ़ाएंगे। तो एड कैपिटलाइजेशन ऑफ मशीन रिपेयर 6,000, इसको जोड़ लीजिए वापस, तो 20,200, 24,800 और ये 26,000 हो जाएगा और ये 30,000। अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रबंध की लागत के संबंध में 48 रुपये वार्षिक चार्ज नहीं किए गए हैं चारों साल ही, तो इसको लेस चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट, 48 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट को हर साल घटाई नहीं गए, चारों सालों के लाभों में से घटा देंगे। लेस चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट 4,800, 4,800 चारों साल। अब इसमें से लेस कर लीजिए तो ये आपका फिगर आ गया 15,400, 20,000, 21,200, 25,200। अब इसी क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में बताया गया है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2010-11 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2,400, यानी कि 2,400 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया है 10-11 में। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, सेल्स के नीचे। अब अगर उसको ज्यादा दिखाते हैं तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट बढ़ाया, अब उसको सही करना है, करेक्ट करना है, तो अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे। तो लिखेंगे क्या, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,400 रुपये यहाँ लिखेंगे 2010-11 में, ठीक है। और फिर इसको माइनस कर लीजिए 15,400, 17,600, 21,200 और 25,000 यूं का यूं आ जाएगा। और क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनता है, तो ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट घटा हुआ रहता है, तो उसको ऐड करेंगे। तो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2,400 रुपये जस्ट इसके अगले साल में, तो ये कर लीजिए 15,400, 17,600, 23,600, 25,200। और अब आपने मशीन जो है वो 6,000 रुपये का कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कर दिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो उसके मशीन का डेप्रिसिएशन आपको पहले साल में यानी कि 11-12 में जो है 4 महीने का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे,
लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 4 मंथ, 6000 का 10% के हिसाब से 4 महीने का 200 रुपये इधर माइनस कर दीजिए, तो आपका प्रॉफिट 15,400, 17,600, 23,400, 25,200। फिर क्योंकि ये मशीन अगले साल 12-13 में फिर डेप्रिसिएशन घटेगा पूरे साल का, तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी 6000 में से पिछले साल का 200 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 5800 रुपये का आप फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे फुल ईयर का। डेप्रिसिएशन मशीन 6000 माइनस 200, पिछले साल का डेप्रिसिएशन 10%, तो ये 580 रुपये आ गया। तो इसको घटाने के बाद आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 15,400, 17,600, 23,400, 24,620, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट है। अकाउंटिंग के हिसाब से आपका एडजस्टेड सही वाला जो प्रॉफिट है 4 साल का एडजस्टमेंट करके वो आपने निकाला। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में वेट दिए हुए हैं चारों सालों के, वेट लिख लो, वेट 1, 2, 3, 4 चारों वेट दिए हुए। फिर आप क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट, ये जो आपका करेक्ट प्रॉफिट आया, अकाउंटिंगली करेक्ट प्रॉफिट जो आया अकाउंट्स के हिसाब से, उसको वेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 15,400 गुणा 1 15,400, 17,600 गुणा 2 35,200, 23,400 गुणा 3 70,200, 24,620 गुणा 4 98,480, ये आ गया आपका वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये 4 साल का जो लाभ है इसको जोड़ के 4 से भाग दे लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 15,400 प्लस 35,200 प्लस 70,200 प्लस 98,480 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका 21,928 रुपये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। फिर वेटेड सुपर प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया है उसमें से आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट घटा दीजिए। 1,20,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, उसका 10% ले लीजिए, तो वेटेड सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 21,928 माइनस 1,20,000 का 10% यानी 12,000 रुपये, तो 9,928 ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक तो आपको कहा गया है कि इसमें 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालनी है, तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,928 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 65,784 रुपये, 65,784। और दूसरा इस क्वेश्चन में आपके पूछा है कि 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो आपका सुपर प्रॉफिट 9,928 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई है 49,640। तो ये आपकी वेटेड मेथड जो है गुडविल का, वेटेड प्रॉफिट के आधार के ऊपर गुडविल की कैलकुलेशन किस आधार पे की जाए, ये आपको इस क्वेश्चन में समझाया गया। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि एग्जामिनर ने आपको 4 साल के प्रॉफिट का बैलेंस दिया और वेट्स भी दे दिए क्वेश्चन में, कुछ एडजस्टमेंट दी। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाएंगे, चारों साल का प्रॉफिट आपने लिख लिया। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट बताई है कि मशीन के ऊपर रिपेयर का 6,000 का खर्चा किया गया था, उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाया गया जबकि उसको कैपिटलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे कि ऐड कैपिटलाइजेशन ऑफ मशीन रिपेयर्स 6,000 रुपये यहाँ ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस में खर्चा दिखाया, इसका प्रॉफिट कम किया, अब उसका असर खत्म करना है तो उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैनेजमेंट कॉस्ट 4,800 रुपये हर साल दिखानी है, वो खर्चा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, लेस कर दिया। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट में आता है, सेल्स के नीचे, सीधा सा हिसाब है, सेल्स कम तो लाभ कम, सेल्स ज्यादा तो लाभ ज्यादा। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो अपना प्रॉफिट बढ़ाया, अब क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसको, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग होता है तो उसका उल्टा असर, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2,400। फिर इसमें जो मशीन है, मशीन के अंदर आपको क्या है कि डेप्रिसिएशन भी लेस करना है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपने कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर मानना है। तो 1 दिसंबर से ये मशीन का एडजस्टमेंट किया था, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन आप 2011-12 में घटाएंगे, 6,000 इंटू 10%, 4 महीने का 200 हुआ,
और अगले साल क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू जो मशीन की 6000 माइनस 200 माइनस कर दो 5800 का 10%, 580 रुपये अगले साल डेप्रिसिएशन घटाना है आपको। इस तरह से ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपका अकाउंटिंगली करेक्ट प्रॉफिट आ गया। एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड, सही एडजस्टेड प्रॉफिट आया, इतना लाभ होना चाहिए गुडविल के हिसाब से। अब आपको क्वेश्चन में वेट दिए हुए हैं, वेट लिख लो 1 2 3 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ गया वेटेड प्रॉफिट। फिर आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसकी एवरेज ले ली आपने 21,928, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से भाग। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल ली, जो एवरेज प्रॉफिट आया उसमें 1,20,000 का 10% कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, रेट दी हुई है, तो ये 12,000 इसमें से घटाया 9,928। और फिर जो अभियानदार ने आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दीजिए। 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,928 गुणा 3 65,784, और फिर 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 49,640। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके महर्षि दयानंद सूर्यश्री यूनिवर्सिटी अजमेर 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।